वेलकम टू मैक्सिमम सॉल्यूशन। मैं महाशंकर आप सभी को मैक्सिमम सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्लास 10 सिक्स्थ चैप्टर एंड इस ट्रायंगल चैप्टर में हम लोग देखेंगे थ्योरम। अराउंड 9 to 10 थ्योरम है, एक एक करके देखेंगे। और प्रूफ यहाँ पर करते वक्त मैं आपसे एक ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ कि हर एक थ्योरम के लिए, क्योंकि कौन सा थ्योरम एक थ्योरम तो आएगा प्रूफ करने के लिए, तो हर एक थ्योरम के लिए एक एक पेज सेपरेट कर लीजिए। जस्ट लाइक कि ये आपका A4 साइज पेपर है, तो एक थ्योरम को एक पेज में लिखिएगा, फिर उसके बाद दूसरा थ्योरम को दूसरे पेज में, तीसरा थ्योरम को तीसरे पेज में, यानी 9 to 10 थ्योरम यहाँ पर होंगे। सो 9 to 10 पेजेस यू मे परचेज फ्रॉम द स्टेशनरी, और 2 रुपीज़ 3 रुपीज़ 5 रुपीज़ में आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। उतना पे तो आप चाय बिस्किट खा जाते हैं। तो इसको क्या करेंगे, आप हर एक थ्योरम को अलग अलग पेज में लिखेंगे और रिकैप्सुलेट करना है, उसको देखना है, रटना नहीं है। ध्यान से देखेंगे, जब हम समझा रहे हैं तो आप समझिए। पहली बार में आपको पूरा का पूरा कैप्चर नहीं हो पाएगा, दूसरी बार में कैप्चर, दूसरी बार में नहीं हो सके, तीसरी बार में वीडियो को आप बार बार देखेंगे और आप कॉपी में इसको लिखेंगे। जिस तरीके से मैं बताऊंगा उसी तरह से आप फॉलो करते जाएंगे, तो जो कोई भी तरह का थ्योरम आएगा या इस पर बेस होकर के कोई दूसरा स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए, जस्ट लाइक आप पहले भी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, हम कंप्लीट करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट 6.1 थ्योरम। 6.1 थ्योरम कहता है, जिसे हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के भी नाम से जानते हैं। बीपीटी, शॉर्ट में बीपीटी है, वेरी फेमस, और इसे ही थेल्स थ्योरम के नाम से जानते हैं। थेल्स थ्योरम, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ऑल आर सेम। द स्टेटमेंट सेज if a line is drawn parallel to one side of a triangle, कोई एक ट्रायंगल है, इसका एक साइड, कोई भी एक साइड, और उसके पैरेलल कोई लाइन को ड्रॉ किया गया है। तो मान लेते हैं कि यह एक ट्रायंगल ABC है और इसमें जो साइड BC है, इसके पैरेलल, इसी साइड के पैरेलल हमने क्या किया है, DE एक लाइन को ड्रॉ किया है। अ लाइन इज ड्रॉन, कैसा लाइन होना चाहिए, पैरेलल। किसके पैरेलल, वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। इस साइड इस ट्रायंगल ABC के एक साइड BC के हम क्या कर लिए, पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ कर लिए। टू इंटरसेक्ट, क्या करने के लिए, इंटरसेक्ट करने के लिए द अदर टू साइड्स। ऑब्वियसली कोई एक साइड के पैरेलल हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो रिमेनिंग टू साइड के क्या होंगे, वह टू साइड पर वह इंटरसेक्ट करेगा। इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, इन नहीं होगा, एट डिस्टिंक्ट पॉइंट होगा। एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, कोई बात नहीं, ग्रामेटिकल एरर कोई चलेगा। तो एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो अलग अलग पॉइंट पर क्या कर रहा है, वह क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तब क्या होगा, तो हमें अब क्या प्रूफ करना है, द अदर टू साइड्स, यही वाला स्टेटमेंट को हमको प्रूफ करना है कि द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, यानी ये जो दोनों साइड को डिवाइड किया गया DE के द्वारा सेम रेशियो में, सेम रेशियो इन द सेंस कि AD इज टू DB इक्वल्स टू AE इज टू EC। यही आपको प्रूफ करना है माय डियर स्टूडेंट। तो चलते हैं। तो सबसे पहले कुछ फॉर्मेट इसके हैं, जैसे गिवन क्या दिया हुआ है, यहां पर बोला गया है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। पहले तो एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक, तो गिवन में क्या है, एक ट्रायंगल है, तो हम ले चुके हैं यहां पर ट्रायंगल ABC, ठीक है। यह तो आपके पास दिया हुआ है ट्रायंगल, जिसमें एक लाइन पैरेलल टू वन साइड, BC के पैरेलल कौन सा लाइन ड्रॉ किया गया है, DE। तो DE पैरेलल टू BC, where DE पैरेलल टू BC। इसमें ज़्यादा लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ज़्यादा लिखेंगे तो फिर ये थ्योरम का प्रूफ नहीं होगा, ठीक है। तो ब्लफिंग करना नहीं है, कुछ से कुछ नहीं लिखना है, टू द पॉइंट आपको लिखना है, और कम से कम स्टेटमेंट को लिखें, ज़्यादा सिंबल का यूज करें और आगे बढ़ें, ठीक है। नाउ
यही आपके पास दिया हुआ, इसमें और कुछ लिखना नहीं है। कोई स्टूडेंट्स लिखेगा कि गिवन दैट ट्रायंगल ABC हैविंग वन साइड इज BC एंड पैरेलल ए लाइन इज ड्रॉन DE a line drawn parallel to BC such that DE is parallel to BC। इतना लंबा चौड़ा लिखने का जरूरत नहीं है, इसमें बहुत सारा चीज रिपीटेशन हो जाते हैं। तो क्या कह रहा है उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लिखना है। नाउ हमने लिख दिया, अब हमको क्या करना है, प्रूफ करना है, ये वाला पार्ट प्रूफ करना है। सो टू प्रूव क्या प्रूव करना है, दिस वन AD इज टू DB इक्वल्स टू AE इज टू EC। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। अब प्रूफ करना है तो डायरेक्ट नहीं करें, कुछ ना कुछ तो इसमें ड्राइंग करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। सो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कि पॉइंट D से AC लाइन पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। लेट अस से N और E पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे AB पर, लेट अस से M, ठीक है। तो ये हमने क्या कर लिया, परपेंडिकुलर। इसी को पहले हम इसी पर हम जो है ना MN लिख लीजिए और इसको हम M लिख लेते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। DM परपेंडिकुलर टू AC एंड EN परपेंडिकुलर टू AB। एंड नाउ अब क्या करेंगे कि इसको ज्वाइन भी कर देंगे, D को C के साथ और B को E के साथ। क्यों कर रहे हैं ये हम बताएंगे। व्हाट इज द रीजन हम एक एक करके रीजन भी बताएंगे कि क्यों हम ड्रॉ किए, क्यों ज्वाइन किए, इसका क्या फायदा मिलेगा। क्लियर। नेक्स्ट जो हमने कंस्ट्रक्शन में लिखा है, जो हमने ड्रॉ किया है उसी को यहां पर लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन। क्या हमने किया, B को E से ज्वाइन किया, C को D से ज्वाइन किया एंड परपेंडिकुलर भी ड्रॉ किया है। ड्रॉ परपेंडिकुलर DM परपेंडिकुलर टू AC। पहले इतना लिखेंगे, ज्वाइन BE एंड CD, ठीक, कमा ड्रॉ किए DM परपेंडिकुलर टू AC एंड EN परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है। ये हमने परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर लिया और हमने दो साइड को यानी BE को ज्वाइन कर दी, 2 पॉइंट BE को और C को D से ज्वाइन भी कर लिया। कितने कंसाइज मैनर में है और सब कुछ क्लियर भी हो रहा है। उसके बाद हम चलते हैं प्रूफ पर। नाउ दिस इज फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट क्राइटेरिया गिवन। सेकंड आपका जो है ना पार्ट फॉर्मेट है जिसमें कि टू प्रूफ क्या प्रूफ करना। थर्ड में कंस्ट्रक्शन, अगर आपने कुछ कंस्ट्रक्शन किया। उसके बाद हम जो है ना मेन बॉडी पार्ट आता है, ये आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट आ गया और उसके बाद ये आपका मेन बॉडी पार्ट जो चेस्ट पार्ट कहलाता है, ठीक है, चेस्ट पार्ट कहलाता है। नेक्स्ट देखिए अब क्या करेंगे कि यह जो आपका ट्रायंगल है ADE, इसका एरिया निकालेंगे। इसका क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। इसीलिए मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो एरिया जो निकालेंगे, मान लेते हैं कि ये आपका ADE ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर जो है, क्योंकि एरिया इज इक्वल टू होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमें तो हाइट के मतलब है परपेंडिकुलर ड्रॉन करते हैं किसी वर्टेक्स से किसी अनदर साइड पर। तो सपोज मैं एरिया बात करूंगा एरिया ट्रायंगल ADE, ठीक है। एरिया आपने ऐसा सीखा होगा सिंबल में लिखने के लिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE की बात करते हैं तो इसको शॉर्ट में लिखते हैं AR ऑफ ADE, है ना। ट्रायंगल का सिंबल नहीं देंगे, इतना लिख देंगे तो चलेगा। तो एरिया ADE, नाउ ये क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यह हाइट होना चाहिए कैसे, तो कोई आपका ट्रायंगल है, मान लेते हैं कि PQR है, तो इसका एरिया निकालने के लिए अगर P पॉइंट से वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो हाफ इंटू पर बेस तो ये परपेंडिकुलर होगा तो ये बेस हो गया, QR इंटू P मान लेते हैं M है तो PM। ये हो गया आपका एरिया। कौन सा, इस ट्रायंगल का एरिया। लेट अस सपोज यह एरिया आपका
पी क्यू आर का आ गया। अब इसी का वैल्यू मान लेते हैं कि यही आपके पास ट्रायंगल है पी क्यू आर और क्यू पॉइंट से अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मान लेते हैं एन है, तब पर भी एरिया के लिए हम क्या करेंगे, एरिया पी क्यू आर के लिए हाफ इंटू बेस। अब देखिए परपेंडिकुलर क्यू पॉइंट से ड्रॉ किए, क्यू वर्टेक्स हो जाएगा तो बेस आपका ये पी आर हो गया इंटू हाइट, हाइट आपका क्यू एन हो गया, परपेंडिकुलर हाइट आपका क्यू एन हो गया। नाउ अगर यही आपका ट्रायंगल है, ट्रायंगल इस तरह से है पी क्यू आर और क्यू पॉइंट से वर्टेक्स आपका परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, सपोज करते हैं कि आपका जेड है तो क्यू आर जेड आर या आर जेड जो होगा वह हाइट हो जाएगा और बेस आपका हो जाएगा पी क्यू, तो हाफ इंटू बेस पी क्यू इंटू हाइट क्या होगा आर जेड होगा। और ये तीनों यही एरिया, ये पोर्शन का एरिया है, ये पोर्शन, ये तीनों एरिया सेम होगा। तो चाहे आप वर्टेक्स P से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए क्यू आर पे, या Q से Q को वर्टेक्स लेकर के अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए क्यू एन, या तो आप R से आर जेड परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, तो एरिया आपका सेम मिलने वाला है। ठीक है, जैसे इसका एरिया आपका 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका भी एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, इसका भी एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि आपका फिगर सेम है। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एरिया का कंसेप्ट सीख लिए, इसी एरिया का हम यहाँ पर यूटिलाइज करेंगे। नाउ अगर हम बात करते हैं कि E से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है तो हम इसकी बात करेंगे, तो देखिए यहाँ पर एरिया आपके पास ADE के लिए तो हम कह सकते हैं हाफ इंटू, अब E से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, ठीक है, तो ये आपका बेस हो जाएगा, AD बेस हो गया, तो AD इंटू हाइट क्या होगा, E से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया तो EN, यही होगा। ठीक है, अब अगर बात करते हैं कि इस ट्रायंगल की, ठीक है, इस ट्रायंगल, क्योंकि यहां से एक्सटेंडेड फॉर्म में होगा तो BDE, ठीक, एरिया ट्रायंगल BDE की, ठीक है, यहां पर भी यही फॉर्मूला होगा, हाफ BDE का मतलब है BDE इस ट्रायंगल के लिए, ये वाला जो पार्ट है इस ट्रायंगल के लिए, ठीक है, इस ट्रायंगल के लिए। तो BDE के लिए हम यहां पर फिर से बना रहे हैं, देखिए DE और ये ज्वाइन कर लिए B और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए हैं N, ये परपेंडिकुलर, और ये है A, ये है आपका C। ठीक है, अभी इतना बात करेंगे। तो ADE ये वाला पूरा अपर वाला पार्ट एरिया ट्रायंगल का, इसका तो निकाल लिया। अब देखिए, अब यहाँ से इस ट्रायंगल की बात करते हैं कि BDE ये वाला ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में हमें बेस चाहिए और हाइट चाहिए, तो इस ट्रायंगल की बात करते हैं ऐसे करके, ध्यान से देखिएगा, जो हम समझा रहे हैं ध्यान से आप देखेंगे तो पता चल जाएगा BDE। अब आप माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर बताइए कि परपेंडिकुलर आपको कहाँ दिख रहा है सॉरी, इस ट्रायंगल में कहीं परपेंडिकुलर है नहीं, बट अगर इस लाइन को, BD लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें, थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर दें, अब इसे हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो हमारा N दिख रहा है। अब कि BDE ट्रायंगल में एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ BD पर हम क्या कर दिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना। परपेंडिकुलर ड्रॉ ही हम क्यों लेते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर बहुत बड़ा हम जो है सीक्रेट मैटर को रिवील कर रहे हैं आपके सामने में, कि परपेंडिकुलर हम इसीलिए लेते हैं क्योंकि वह शॉर्टेस्ट होता है। ठीक है, शॉर्टेस्ट होता है इसीलिए परपेंडिकुलर लेते हैं। सपोज यहां हम बात करते हैं आपसे, इसको मिटा दें, यहां सपोज करते हैं कि दो लाइन है, दो पैरेलल लाइन है, ठीक, ये दो पैरेलल लाइन है। इस पॉइंट P से अगर आप इधर आप ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, ज्वाइन कर दें तो क्या ये 90 डिग्री है, कभी 90 डिग्री नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अगर आप यहाँ से इसको ज्वाइन कर लें तो ये देखिए 90 है, नहीं है 90। अगर इससे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, मान लेते हैं कि यह परपेंडिकुलर ड्रॉ है, तो ये वाला आपका 90 डिग्री हो गया। सपोज करते हैं Q, इधर से कोई भी पॉइंट को मिला लेंगे तो आपका परपेंडिकुलर नहीं होगा। अब अगर आप लेंथ की बात करते हैं तो यह जो लेंथ होगा PQ,
यह मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर होगा, तो इसके बगल वाला जो पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो वह 6 नहीं होगा, मोर देन 6 होगा, ग्रेटर देन 6 होगा। यह लाइन जो है इसका लेंथ ग्रेटर देन 6 होगा, ग्रेटर देन 6 होगा, इसका भी ये लाइन है ग्रेटर देन 6 होगा, ग्रेटर देन 6, जितना भी लाइन होगा सभी 6 से बड़ा होगा। लेकिन यही होगा परपेंडिकुलर जो हम ड्रॉ किए हैं P पॉइंट से Q इस लाइन पर, वही आपका शॉर्टेस्ट लेंथ होगा। तो यही हम यहां पर दिखा रहे हैं, शॉर्टेस्ट लेंथ होगा। अगर हम इस E पॉइंट से एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ BD पर परपेंडिकुलर हम ड्रॉ किए हैं, तो देखिए शॉर्टेस्ट कैसे होगा। तो ये BD है, इसके पैरेलल हम ड्रॉ कर लिए, इसके हम पैरेलल ड्रॉ कर लिए, तो ये वाला जो लेंथ होगा ये सबसे शॉर्टेस्ट होगा। अब बाकी सभी क्या होंगे, सब इससे बड़ा होगा। तो यही हाइट का मतलब है कि EN जो है ना एक्सटेंडेड इसीलिए हम किए हुए। तो यहाँ पर क्या होगा, बेस कहलाएगा BD, ये वाला जो आपका BD है पोर्शन, और हाइट क्या होगा, यही EN होगा। ठीक है, हाइट EN होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए कि आप जो है ना परपेंडिकुलर कहीं से भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, कहीं से भी। यही सेम अगर इस पॉइंट B से कहें परपेंडिकुलर, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, यह भी आपका सेम होगा। यही लाइन अगर मान लेते हैं कि ये 3 सेंटीमीटर है तो यह भी क्या होगा 3 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 पैरेलल लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा क्या होता है, हमेशा बराबर होता है ना। अगर D पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं दोनों पैरेलल के बीच में, तो ऐसे करके परपेंडिकुलर होता है। मान लेते हैं कि यह जो है ना X है, यह आपका Y है, यह भी आपका क्या होता है 3 सेंटीमीटर का होता है। तो किसी साइड से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर वैल्यू हमारा सेम होगा। तो यहाँ कंस्ट्रक्शन में हमने E से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अगर आप चाहते हैं तो ऐसे करके साइड ले करके यहाँ पर भी ऐसे ले करके यहाँ से भी आप ड्रॉ कर सकते थे, तो वैल्यू आपका सेम आता है। ठीक है, वैल्यू आपका सेम आता है। यह चीज मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। अब दोनों का एरिया निकाल, दोनों का रेशियो, देयरफॉर एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE, यह वैल्यू यहाँ से आ जाएगा हाफ इंटू AD इंटू EN होल डिवाइडेड बाय हाफ इंटू BD इंटू EN। देखिए EN कैंसल आउट, हाफ हाफ कैंसल आउट, सो कैन आई से AD अपॉन BD। ठीक है, AD अपॉन BD। नाउ सपोज ये आपका रिलेशन 1 निकला, सपोज ये रिलेशन 1 निकला। नाउ इसे हम इरेज कर लेते हैं। अब देखिए, अब हम क्या बात करते हैं इसी ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल के साथ। ठीक है, दोनों। तो ये हम यहां पर लिख लें, इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल BDE में। अब हम बात करेंगे ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल आपका, ये ट्रायंगल। ठीक है, DEC में देखिए आपको दिख कैसा रहा है, ABCDE, और ये आपका सॉरी, और यहां से हमने क्या किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है M। ठीक है, तो ADE ट्रायंगल के लिए तो परपेंडिकुलर हमारा DM और DE आपका क्या है, बेस, सॉरी AE क्या होगा, बेस होगा। अगर आप जो है ना E से परपेंडिकुलर, ये वाला आपका जो ले लेते हैं कि यहाँ से जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया था M, यह भी आप ले सकते हैं, बट यहाँ पर कटेगा नहीं। क्यों नहीं कटेगा, यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर कटा ना, उसी तरह से कटने के लिए हम लिए थे ये वाला, हम लेंगे हाइट। ठीक है, और जब DM हाइट होगा तो AE आपका बेस हो जाएगा। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना होगा, हाफ इंटू बेस। तो देखिए यहाँ D से हम परपेंडिकुलर DM ड्रॉ किए हैं AE पर, तो बेस आपका AE हो जाएगा इंटू हाइट DM। और इस ट्रायंगल की बात करते हैं DEC की, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस। नाउ अगर इसी ट्रायंगल की बात करते हैं DEC, तो इसके पार्ट को एक्सटेंड हम किए हुए हैं और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हुए हैं, तो बेस हमारा क्या होगा, EC होगा बेस, और हाइट क्या होगा, ये होगा DM। तो EC इंटू
DM, ठीक है, दोनों में आ गया। अब दोनों का रेशियो ले लेंगे। देयरफॉर एरिया ADE अपॉन एरिया DEC इक्वल्स टू ADE के लिए ABC मैंने लिख दिया, सॉरी ADE नाउ हाफ इंटू AE इंटू DM अपॉन हाफ इंटू DEC के लिए EC DM। ये दोनों कैंसल आउट, कह सकते हैं AE अपॉन EC। नाउ दिस इज व्हाट रिलेशन 2। एक पार्ट यूटिलाइज कर रहे हैं, देखिए कि ट्रेपेजियम DEBC के लिए ये है आपका D, ये आपका E, ये है B है, ये C है। नाउ अगर इसे हम ज्वाइन किए हैं B के साथ और इसको हम ज्वाइन किए हैं C के साथ, तो एक ही बेस DE पर यह जो ट्रायंगल BDE है इसका एरिया और इसी बेस पर DCE है यह ट्रायंगल, यह दोनों का एरिया क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि ये दोनों कंस्ट्रक्ट किया गया बिटवीन टू पैरेलल, क्योंकि ये तो पैरेलल लाइंस है ना, ये तो आपका पैरेलल लाइंस है, ये आपका पैरेलल है इसके, ठीक है। तो एक सेम बेस पर अगर दो ट्रायंगल DEB या BDE एंड ट्रायंगल DEC बिटवीन टू पैरेलल लाइंस ड्रॉ किया गया हो ऑन द सेम बेस, तो दोनों का एरिया क्या होगा? सेम होगा। तो हम इसी का यूज करेंगे, यहां पर लिखेंगे इन नाउ ट्रायंगल BDE and triangle DEC are on the same base DE and between the same parallel lines, कौन? DE एंड BC। देयरफॉर यह जो एरिया होगा इस ट्रायंगल का, एरिया BDE एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। दोनों एरिया क्या होंगे? सेम होंगे। हेंस फ्रॉम 1 एंड 2 से हम कह सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है इसमें यह जो एरिया BDE है और यहाँ पर DEC है, ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो एरिया ADE अपॉन एरिया BDE, ठीक है, इक्वल टू 2 से एरिया ADE अपॉन एरिया DEC। सिंस ये देखिए ये न्यूमरेटर पार्ट तो सेम है, डिनोमिनेटर पार्ट अभी हम देखे थे कि BDE ये दोनों ये बराबर है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? पूरा का पूरा पार्ट इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है यहां पर AD अपॉन BD इक्वल्स टू हो जाएंगे किसके? AE अपॉन EC के। माय डियर स्टूडेंट, यहां पर देखिए AD अपॉन DB लिखिए चाहे BD लिखिए, बात बराबर है, इक्वल्स टू AE अपॉन EC। तो AD अपॉन BD, AD अपॉन DB लिख लीजिए, कोई बात नहीं है। BD को DB लिखा, बात एक ही है। BD लिखो चाहे DB लिखो, बात बराबर है। तो चलो ठीक है, BD लिख लेते हैं, DB। तो AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। हैंस फ्रॉम यहां से लिख ही चुके हैं, हैंस प्रूव्ड। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आपको रटना नहीं है,
समझना है और समझ करके आप थ्योरम को प्रूव कीजिए। रट्टा लगाइए, बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके लेवल में रट्टा लगा लेते हैं, ठीक है, रटना नहीं है, समझना है। अगर कहीं पर भी किसी भी स्टेज में प्रॉब्लम हो तो वंस अगेन आप कॉल करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मैं फिर से इसे समझा दूंगा। कुछ भी नहीं है बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। पहले तो पैरेलल लाइंस हम लोगों के पास है अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट, तो टू पैरेलल लाइंस है, सेम बेस पर दो ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन क्या होगा, दोनों का एरिया सेम होगा। यहां से हम लोगों ने देखा था एरिया निकाल करके दोनों का रेशियो निकाल लिए, और यह रेशियो जो है ना, हम पहले बाद में देखें कि यह दोनों न्यूमरेटर दोनों हमारा सेम है, तो डिनोमिनेटर हमने प्रूफ कर लिया कि दो बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस के बीच में और सेम जो है ना बेस पर दो ट्रायंगल का एरिया सेम होगा, तो ये भी बराबर हो गया, तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग हमारा क्या हो गया, वैल्यू बराबर हो गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। 3 थिंग्स, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक करें, मोटिवेशन मिलती है, शेयर करने से दोस्तों में नॉलेज की शेयरिंग होगी, और अगर सब्सक्राइब करते हैं तो नए नए वीडियो जो मैं अपलोड कर रहा हूं वो आप तक आसानी से पहुंच जाएगा। थैंक यू वंस अगेन।